नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर का आगे का पार्ट जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे डिवाइड करना है 10 को 3 से। तो जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवीजन कैसा होगा। तो ये आएगा लाइक दिस 3 3 जा 9 3 3 जा 9। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल गया 1। रिमाइंडर क्या मिल गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे एक डिजिट मिला और लास्ट में यहाँ पे एक डिजिट मिला। तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, ये जो डिजिट है यहाँ पे, ये जो नंबर है यहाँ पे 10, इस 10 को हम लिखते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे डिविडेंड। इसे कहते हैं हम डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर। जो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है उस आंसर को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कोशंट कहते हैं। और जो यहाँ पे हमें रिमेनिंग वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बेटा हम इसे, रिमाइंडर। सिंपल। 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया, मुझे क्वोशंट में मिला 3 और रिमाइंडर मुझे यहाँ पे मिला 1। अब अगर मुझे इसको एक वन लाइन स्टेटमेंट में लिखना है, इसको अगर मुझे वन लाइन स्टेटमेंट में लिखना है तो ये कैसे होता है, कैसे होता है, ये ऐसे होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे मुझे अगर ये 10 नंबर चाहिए, मुझे अगर ये 10 नंबर चाहिए तो 10 नंबर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो इधर। इस 3 को मैं 3 से करूंगा मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, 3 को मैं इस 3 से करूंगा मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 इंटू 3। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 हो गया 9। और जब मैं उसमें ऐड करूंगा, जो ये नीचे वैल्यू आ रही है उसको जब मैं ऐड करूंगा दैट इज 1। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 1, 9 और 1 मिल गया मुझे 10, मिल गया मुझे 10। अरे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नीचे आते समय मल्टीप्लाई करना है और फिर और नीचे आते समय उसमें जब मैं ऐड करूंगा तब जाके मुझे जो नंबर है वो नंबर मिलेगा, जो नंबर है वो नंबर मिलेगा। अब अगर इसको मैं इन वर्डिंग के फॉर्म में लिखता हूँ, क्या किया मैंने यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें मैंने 1 को ऐड किया तब जाके मुझे ये 10 मिला, तब जाके मुझे 10 मिला। अगर ये हम इन वर्ड्स में अगर लिखते हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, दैट इज, देखो फिर से एक बार, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन तो क्या मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कोशंट, कोशंट इनटू डिवाइजर, कोशंट इनटू डिवाइजर प्लस, प्लस उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, रिमाइंडर। तब जाके मुझे क्या मिल रहा है इधर, तब जाके मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड। क्या मिल रहा है मुझे, डिविडेंड। क्या मिल रहा है, डिविडेंड। फिर से एक बार, अरे नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे जाते समय एडिशन करनी है तब जाके हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड। तब जाके मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो लिखते समय वर्डिंग में हम कैसे लिख रहे हैं, दैट इज कोशंट इनटू डिवीजर, कोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजन, कोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ पे ये तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसको एक तो क्वोशिएंट या डिवीजर लिखो या डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। अरे अरे 3 इंटू 2 करो आंसर 6 आ रहा है, या 2 इंटू 3 करो वो भी आंसर 6 आ रहा है। मतलब मैं दोनों की जगह पे कोई भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ या 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो लिखने के लिए, लिखने के पर्पज से जनरली जो यूज हो रहा है, जो यूज होता है वो कैसे होता है बेटा, क्वोशिएंट इंटू डिवीजर न लिखते हुए क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दैट इज डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ध्यान में कैसे रखना है, नीचे आते समय डिवाइड दैट इज मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे जाते समय एडिशन करना है तब जाके मुझे
डिविडेंड मिलता है, तब जाके मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो ये जो बेटा स्टेटमेंट है, ये जो वन लाइन स्टेटमेंट है, इस वन लाइन स्टेटमेंट को ही हमें देखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। किसमें देखना है बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े नंबर को छोटे नंबर से दैट इज डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट और रिमाइंडर आता है, क्या आता है, क्वोशंट और जो रिमाइंडर आता है, उसको हमें इस वन लाइन स्टेटमेंट में लिखना है। और इस वन लाइन स्टेटमेंट में लिखने के बाद में हमारा जो कंक्लूजन मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है, उस आंसर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। तो ये तो आपको एग्जांपल समझ में आया होगा बेटा। चलो अब मैं आपको जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बेटा अगर मुझे किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, मुझे क्या करना है, किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थी। एक तो मेथड थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसका यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करते थे। वही कॉमन फैक्टर फाइंड करो, उस फैक्टर में उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करो, और जो कॉमन आते हैं दैट कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो आपका आता है वही था उसका एचसीएफ। तो वो तो था प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसका हमें अभी यहाँ पे कुछ यूज नहीं है। हमें हमें बात करनी है एक अलग मेथड की जिसका नाम था अगर आपको याद होगा तो जिसका नाम था लॉन्ग डिवीजन मेथड, बराबर है। इस मेथड का यूज करके हमने फाइंड किया था एचसीएफ फाइंड इन द प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था। अभी कैसे, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। मान लो मुझे फाइंड करना है एचसीएफ, किसका एचसीएफ फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 48 एंड 32। मुझे 48 और 32 इन दोनों का फाइंड करना है एचसीएफ। तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपल क्या करना है, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। सिंपल, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। चलो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 48 को डिवाइड करने जा रहा हूँ रे मैं। ध्यान से देखो, गौर से देखो, क्या कर रहा हूँ मैं, 48 को डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो जब मैं 48 को 32 से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो क्या आएगा, देखो 32, अगर 48 को 32 से डिवाइड किया तो कैसे आएगा रे, 32 वन जा 32, 32 वन जा 32, 32 वन जा 32, कितना, जब सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 48 में से 32 गए, 48 में से 32 गए, बचा बचा रिमाइंडर 8, सॉरी रिमाइंडर कितना बचा, दैट इज 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए यहाँ पे 6 और 4 में से 3 गए 1। नेक्स्ट, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 48 को 32 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर कितना मिला रे, 16। रिमाइंडर कितना मिला, 16। मुझे रिमाइंडर 16 मिला रे, मुझे रिमाइंडर 0 मिला क्या, 0 मिला क्या, नहीं। हम डिवाइड कब तक डिवाइड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस, जब तक मुझे 0 नहीं मिलता तब तक हम डिवाइड करेंगे, तब तक हम, और जनरली कहीं भी हम डिवाइड करते हैं जब तक हमें 0 नहीं मिलता तब तक। तो यहाँ पे 48 को 32 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मुझे मिला 16। अब 16 जीरो मिला क्या, यहाँ पे नहीं, मतलब रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए था, मिला नहीं। तो क्या करना है, फिर से रिपीट करना है सेम स्टेप। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे जिसने डिवाइड किया उस नंबर को रिमाइंडर से डिवाइड करो, जिसने हमने पहले डिवाइड किया था उस नंबर को रिमाइंडर से डिवाइड करो। अब यहाँ पे 32 और 16 इन दोनों नंबर को देखो, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, रे 32। कौन सा नंबर है, 32। तो मैं अब इस 32 को डिवाइड करने जा रहा हूँ, किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, 16 से। तो 16 से अगर 32 को अगर 16 से डिवाइड किया, 32 को 16 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 टू जा, अरे 32 को 16 ने डिवाइड किया, मुझे रिमाइंडर कितना मिला, 0। यस, जो आंसर मुझे चाहिए था रिमाइंडर मुझे यहाँ पे मिला 0। देखो
मुझे तो फाइंड करना है ऐसे किसका 48 और 32। तो दोनों में से मैंने पहले बड़े नंबर को लिया 48, फिर उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। तो जीरो नहीं आ रहा है तो मैंने क्या की, सेम स्टेप को रिपीट किया। मैंने कैसे रिपीट किया, जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था उस नंबर को अब मैं रिमाइंडर से फिर से डिवाइड कर रहा हूँ। मेरा पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस ये है कि मुझे लास्ट में जीरो मिलना चाहिए। अब जब 32 को 16 से डिवाइड किया तो लास्ट में मुझे समझा कि यहाँ पे मुझे मिला जीरो, यहाँ पे मुझे मिला। अब मुझे एक बात बता बेटा, ये जो जीरो मुझे मिला ये किसने डिवाइड करने के बाद मिला, किसने डिवाइड करने के बाद मिला, दैट इज 16। किसने डिवाइड करने के बाद मिला 16। इसका मतलब क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द जीरो, कौन कौन जिम्मेदार है जीरो लाने के लिए, ये 16 जिम्मेदार है। अरे मैन ऑफ द मैच किसको मिलती है, जिसने अच्छे रन बनाए या फिर जिसके वजह से मैच जीती उसी को मैन ऑफ द मैच मिलती है। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के लिए ये 16 जिम्मेदार है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस जीरो को लाने के लिए। इससे हमारा जो विजेता है, हमारा जो मैन ऑफ द मैच वाला पर्सन है वो कौन है, वो है हमारा 16। कौन है 16, कौन है 16। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे 40 और 32 का एससीएफ फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड यूज की जिस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं एससीएफ। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए, और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। दैट इज, ये था पहला एग्जांपल। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बेटा, 54 एंड 24। अब मुझे 54 और 24 का एससीएफ फाइंड करना है। कौन सी मेथड का यूज करके, यूजिंग अगेन द सेम मेथड, दैट इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके मुझे दोनों का एससीएफ फाइंड करना है। चलो फिर से वही स्टेप, कौन सी स्टेप बेटा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। अरे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, 24। अभी 24 का टेबल आता है क्या, 24 वन जा 24, 24 टू जा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, जो कि 54 से छोटा नंबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रे, 24 टू जा 48। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर अगर चेक करते हैं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पे, दैट इज, अगर 54 में से मैं 48 को माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 6। यहाँ पे क्या मिला, 6। जीरो मिला क्या, नहीं सर। जीरो, मेरा पर्पज क्या है, मेरा सॉल्व करने का मकसद क्या है कि मुझे जीरो चाहिए, जीरो नहीं मिला। चलो अब नेक्स्ट स्टेप रिपीट करो। क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिसने पहले डिवाइड किया था, जिसने पहले डिवाइड किया था अब उसको रिमाइंडर से डिवाइड करो, उसको लो इधर खींचो, इसको इधर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 24 में, 24 को यहाँ पे ले रहा हूँ, 24 को यहाँ पे ले रहा हूँ। सो 6, अगर 6 ने अगर 24 को डिवाइड किया तो कितना आता है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। कितना बचा रिमाइंडर, कितना बचा रिमाइंडर, जीरो। आंसर, हमारा मकसद यहाँ पे फुलफिल हो गया। मुझे आंसर में जीरो मिला। कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है जीरो लाने के लिए, तो जीरो लाने के लिए ये 6 जिम्मेदार है, ये 6 जिम्मेदार है। इसलिए हमारा जो मैन ऑफ द मैच का पर्सन है, जिस पर्सन की वजह से हमें जीरो मिला, उसका आंसर है 6। तो ये सी क्या है यहाँ पे, 6 क्या है यहाँ पे। तो ये मेथड कौन सी बेटा, सिंपल ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही हमें एक अलग तरीके से देखना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही हमें एक अलग तरीके से देखना है, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें क्या देखना है कि कोई भी नंबर्स के अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो उस एचसीएफ को जो हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके फाइंड करते हैं तो उसी को हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है और वो हमें देखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं यहाँ पे समझने के लिए इस एग्जांपल को एज इट इज रखता हूँ बेटा, इस एग्जांपल को एज इट इज रखता हूँ। देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या है, जो बुक में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, इसका स्टेटमेंट है बेटा, फॉर एनी टू इंटीजर्स,
और एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर ए एंड बी अगर होते हैं, देयर एग्जिस्ट अदर two integers q and r such that देखो क्या पूरा बेटा आपको समझा दूंगा कि ये कैसे लिखते हैं क्या है, और क्यों क्यों ये स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको ऐसे ही क्यों लिखा है, पूरा समझते हैं हम, ध्यान से देखो एक बार। कोई भी अगर हम दो इंटीजर थे, क्या है इसका कहना क्या है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, एक है हमारा ए और एक है हमारा बी, अगर ये दो इंटीजर्स ए और बी है तो इन दोनों के लिए दो नए इंटीजर्स हमें मिलते हैं क्यू एंड आर सच दैट कैसे कैसे देखो इधर, A is equal to BQ plus BQ plus R. A is equal to BQ plus R. Where 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 जो ये R है, रिमाइंडर है बेटा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर शुड बी, दिस R शुड बी, एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, या लेस देन बी होगा, या लेस देन बी, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। सर ये क्या है, इसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर अगर ए एंड बी लेते, मान लो ये हमारे दो नंबर है, वो ये हमारे दो नंबर है, तो चलो मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे ए, और ये है मेरा दूसरा इंटीजर, कौन सा इंटीजर है बेटा, बी। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, अब हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम देखना है। कोई भी दो इंटीजर ए और बी के लिए, कोई भी दो इंटीजर ए और बी के लिए देयर एग्जिस्ट अनदर अदर टू इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो मान लो सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो ये 48 हो गया हमारा ए, और ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा बी, ये हमारा बी। सो इनके लिए दो अलग इंटीजर हमें मिल रहे, देखो दो इंटीजर हमने लिए और दो आउटपुट में मिल रहे, आंसर में मिल रहे, कौन से वो, एक तो है अपना क्यू और दूसरा है आर। तो ये हो गया आपका इधर क्यू और ये हो गया आपका आर, ये क्या है आपका आर, क्या है आपका यार, देखो ये इंटीजर है ए, ये है बी, ये है आपका क्यू और ये आपका आर। ऑटोमेटिकली यार कोई भी दो नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इसको, जो हमने देखा था पहले, क्या देखा था बेटा, हमने हमने देखा था डिवीजन, जो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन और स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखा था हमने, कैसे लिखा था, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू, कैसे है बेटा, फिर से वही फार्मूला, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन करते समय क्वोशिएंट इनटू हमने डिवीजन किया था, अभी उल्टा लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, प्लस क्या था बेटा, प्लस था रिमाइंडर, प्लस क्या था, रिमाइंडर, मतलब अब देखो यहाँ पे, अब इस वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, ए बी क्यू और आर के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, ये क्या होगा, दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है यहाँ पे सर ए, इज इक्वल टू, डिविजर क्या है बी, बी सर, इनटू इनटू क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है क्यू, क्यू प्लस रिमाइंडर क्या है आर, देखो है आ गया आपका, आ गया, यस। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू, अरे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं है, ये सब वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, ये है क्या, ये है एक्चुअली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, में सर ये याद नहीं रहता सर, सिंपल, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करो और नीचे जाते समय एडिशन करो, तब जाके आपको डिविडेंड मिलेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। सो ये स्टेटमेंट मतलब क्या है आपका डिवीजन लेम्मा का, लेम्मा एल्गोरिथम, और इसको और एक वर्ड बेटा क्या है, लेम्मा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम से आया है तो भी, या फिर डिवीजन लेम्मा करे तो भी आपको ये यूज करना है, सिंपल क्या है, दैट इज
फॉर एनी टू इंटीजर, कोई भी अगर हम दो इंटीजर ए और बी लेते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अदर टू इंटीजर। कौन से बेटा, कौन से? एक तो है कि आपका क्यू और दूसरा है आपका आर। अगर ये होता है तो हमें याद करना है आपका ये स्टेटमेंट। क्या है ये स्टेटमेंट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये तो है बेटा हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। अब ये अगर यहाँ पे यूज हो रहा है, पर हमने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या देखा बेटा, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि लास्ट में जीरो लाना है। लास्ट में जीरो लाना है मतलब दो नंबर का या दिए हुए नंबर का फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। अरे वही तो हमें इसमें देखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें क्या देखना है? हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, जो कि हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे बेटा इसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम, किसी भी बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करें, ध्यान से देखो, कोई भी बड़े नंबर को हम जब छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक तो जीरो मिलेगा। रिमाइंडर, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, ये रिमाइंडर एक तो जीरो के बराबर होगा, एक तो जीरो के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे जीरो आ गया है रिमाइंडर। या फिर अगर जीरो नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो तो जीरो मिलेगी रे, नहीं मिले जीरो तो जीरो से वैल्यू बड़ी होगी, जीरो से वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी कहाँ तक होंगी? तो उसकी वैल्यू जो है रिमाइंडर की वैल्यू, वो आपके डिवीजर से छोटी ही होनी चाहिए, डिवीजर के बराबर नहीं होती है। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैंने क्या किया, मैंने फोर को अगर थ्री से डिवाइड किया, फोर को अगर मैंने थ्री से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखो, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, रिमाइंडर क्या मिला बेटा? मुझे वन मिला। क्या मिला? रिमाइंडर वन। अरे मैंने क्या किया, मैंने इस थ्री से मैंने फाइव को डिवाइड किया, थ्री से मैंने फाइव को थ्री से डिवाइड किया तो क्या हो रहा है? थ्री वन जा थ्री। अरे रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर क्या मिला मुझे? सर यहाँ पे रिमाइंडर टू मिला। देखो डिवाइड कौन कर रहा है? थ्री ही कर रहा है, अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड करने जा रहा है वो नंबर हमें रिमाइंडर में क्या क्या वैल्यू पॉसिबिलिटीज दे सकता है वो हम देख रहे हैं। थ्री ने फोर को डिवाइड किया, वन मिला। थ्री ने फाइव को डिवाइड किया, टू मिला। अब थ्री सिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो थ्री ने अगर सिक्स को डिवाइड किया है तो थ्री टू जा सिक्स, क्या मिला रिमाइंडर? जीरो। क्या मिला? जीरो। रिमाइंडर में मुझे क्या मिल रहा है? जीरो वन टू, जीरो वन टू। चलो और एक नंबर देखते हैं, सीक्वेंस में लो ना, फोर लिया, फाइव लिया, सिक्स लिया, चलो सेवन लेते हैं। तो थ्री ने सेवन को डिवाइड किया तो थ्री टू जा सिक्स, रिमाइंडर वन। कहाँ पे आ रहा है? अगेन वन। अगर आप एट को लोगे तो देखो, थ्री टू जा सिक्स, बचा टू। अगर आप नाइन को लोगे तो बचा टू, जो सॉरी बचा जीरो। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, जब मैं किसी नंबर को थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिल रहा है? मुझे रिमाइंडर में मिल रहा है एक तो जीरो या फिर वन या फिर टू, जीरो वन टू, जो कि थ्री से छोटे है, जो कि थ्री से छोटे है। मतलब देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को अगर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है बेटा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या हो रहा है रे? एक तो जीरो है, बराबर है, जीरो है, यस। या फिर जीरो से बड़ा है, क्या बड़ा है? एक तो वन है या टू है, वन है या टू है। मुझे थ्री मिल रहा है क्या रे? रिमाइंडर में थ्री मिल रहा है क्या? नहीं। मतलब इस एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारी डिविजर की वैल्यू है, वो डिविजर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थ्री। इसका मतलब जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक तो जीरो से ज्यादा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा, बट किससे कम रहेगा? किससे कम रहेगा? थ्री से कम रहेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरी जो b की वैल्यू है बेटा, जो यहाँ पे b की वैल्यू है वो b की वैल्यू थ्री है, तो मेरा रिमाइंडर के चांसेस क्या है? रिमाइंडर के चांसेस क्या है? जीरो वन टू, सिंपल। अगर अगर यहाँ पे मैं b की वैल्यू देख, अगर मैं b की वैल्यू सर फोर लूँ तो मेरा रिमाइंडर के चांसेस क्या क्या है? क्या 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 आएंगे? जीरो वन टू
3 4 आएगा? नो, 4 नहीं आएगा। 0 1 2 3। सर अगर मैंने बी की वैल्यू जिससे मैं डिवाइड कर किसी भी नंबर को, आप ये चेक करके देख सकते हो, बाद में आप चेक करके देखो, कोई भी नंबर उठाओ और उसको डिवाइड करके देखो, 3 से 4 से 5 से। अगर मैं 5 लेता हूँ तो आपको रिमाइंडर में क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4, लाइक दिस। आपका जो रिमाइंडर है वो 0 रहेगा या 1 2 3 4 5 रहेगा क्या? नो, 5 नहीं, क्योंकि उसने डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है उससे आपकी वैल्यू कम ही रहेगी। तो ये था बेटा आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट। फिर से एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट? for any two integers a and b, कोई भी अगर आप दो इंटीजर लेते हो तो उनके लिए दो आपको दहेज में मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके साथ आराम से मिलेंगे। अगर आप ए और बी लेते हो तो उनके साथ वो फ्री रहते हैं ना, फ्री रहता है कुछ वैसे फ्री में मिलते हैं। कौन से दो फ्री है? वो फ्री है क्यू एंड आर। बट कैसे? कंडीशन है, क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अरे ये क्या है? ये तो यही है सर, यही है, इसको छाप लो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बट कंडीशन, कंडीशन क्या? जो आर है वो आर एक तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक? कहाँ तक लिमिट है, उसको भी लिमिट दे रखी है। अनलिमिटेड है क्या? मोबाइल के अनलिमिटेड के रिचार्ज के जैसा नहीं है वो जो आर है वो जीरो है या जीरो से बड़ा है, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है उससे वो छोटा है, उससे वो छोटा है। जैसे मान लो मैंने डिवीजन की वैल्यू अगर 3 ली तो वो 0 1 2 होगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू 4 ली तो 0 1 2 3 होगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 ली तो 0 1 2 3 एंड 4 होगा, लाइक दिस। चलो, अब हम देखने जा रहे हैं एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का और एल्गोरिथम का यूज करके। यही एग्जांपल देखते हैं बेटा। इस एग्जांपल को जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके सॉल्व किया है, अगर हम मान लो उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो मैं इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेयर, अरे आर मेरा ग्रेटर देन और जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और लेस देन बी है। मैं एग्जांपल पहला लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एससी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 and 32 using शॉर्ट में लिखता हूँ बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। मुझे इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। ये बेटा मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप एक्सरसाइज हमने एक्चुअल स्टार्ट की ही नहीं, बट एग्जांपल में ये सिंपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसका यूज करके हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 32 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलो बेटा, ऑलवेज यहाँ पे दो नंबर है 48 एंड 32, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हियर, हियर आपका बेटा जो बड़ा नंबर है वो नंबर क्या है बेटा? 48 एंड जो छोटा नंबर है बेटा, छोटा नंबर क्या है आपका? दैट इज 32, दैट इज 32। अब मुझे यहाँ पे इसका फाइंड करना है एचसीएफ, मुझे इसका फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए सॉरी, b इज इक्वल टू है आपका यहाँ पे 32, b इज इक्वल, सो मैं लिखता हूँ यूजिंग Euclid's division algorithm, using Euclid division algorithm, a is equal to bq plus r, where r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, लेस देन b है। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो b की वैल्यू है वो है 32, और अगर हमारे यहाँ पे देखते हैं तो a की वैल्यू हमारी क्या है? 48। चलो, अब ये स्टेटमेंट है, मैं एक बार इसको, सॉरी स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये डिवीजन है। अब इस डिवीजन को मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बाय साइड दोनों चीजों में साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में भी देखो, 48 को डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं 32 से,
तो जब मैंने 48 को 32 से डिवाइड किया तो फर्स्ट स्टेप क्या थी बेटा, 32 वन जा 32, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें से ये गया 6 और 4 में से 3 गया 1। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। बस इस फर्स्ट स्टेप से यहाँ से उठाओ और इधर पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट। अरे ये क्या है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका क्यू और ये है आपका आर। बस इसी स्टेटमेंट को इस वन लाइन के फॉर्म में अगर हमने लिखा, वन लाइन के फॉर्म में अगर लिखा तो कैसे लिखेंगे, दैट इज 48 बराबर है क्या, ए इज इक्वल टू बी, क्या है बी, क्या है 32 इंटू क्यू, क्या है आपका क्यू, क्या है 1 प्लस 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 16 अरे 48 इज इक्वल टू 32 प्लस इंटू 1 प्लस 16, ये क्या है, नीचे आते समय मल्टीप्लीकेशन और नीचे जाते समय एडिशन, उसमें हमें मिलेगा डिविडेंड, उसमें हमें मिलेगा 48, उसमें हमें मिलेगा 48। 48 is equal to 32 into 1 plus 16. Here r is not equal to 0। r 0 मिला क्या, r 0 मिला क्या, यहाँ पे नहीं मिला। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमें 0 चाहिए, 0 मिला क्या नहीं, तो क्या करना है, कंटिन्यू द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, जिसने डिवाइड किया खींचो उसको नीचे, लो इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, इस 16 से डिवाइड करो। सो देयरफॉर अब ये एक स्टेप हो गई, मैंने एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दी, मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से लिया यहाँ पे 32 को, अब डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, तो 16 टू जा 32, अरे मुझे 0 मिला, किसके वजह से मिला रे, 16 की वजह से मुझे 0 मिला। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, 16 रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके पहले मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्या, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करो और नीचे जाते समय एडिशन करो, तब जाके मुझे 32 मिलेगा। बट सिर्फ थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं, 2 इंटू 16 करने से करने के मीन्स रिप्लेस कर देना है, 16 इंटू 2 करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखो बेटा, देखो 16 into 2 plus 0 and this gives 32. So here remainder is equal to 0 and therefore SCF of 48 and 32 is क्या है बेटा, क्या है, what is that, क्या है वो, that is 16, क्या है वो 16। सो यही, इसको सॉल्व करने को ही कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड करना है। तो इसमें आज हमने क्या देखा, अब हमने इस अभी तक के लेक्चर में क्या देखा बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम कोई भी नंबर्स का ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा दो नंबर का यूज करके, अगर हमें थ्री भी नंबर है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, 3 नंबर का भी, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये बात हमने देखी। यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम, इसका यूज करके जो हम इससे फाइंड कर रहे हैं वो इससे मतलब इनडायरेक्टली कौन सी मेथड बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मीनिंग क्या है, क्या कहना है इसका, कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करते जाओ, तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपको 0 नहीं मिलता। जैसे ही आपको 0 मिल गया, प्रोसेस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना, वहाँ पे रुकना है। क्या किया, सिंपल वही हमने इस स्टेटमेंट का यूज किया। क्या है ये, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन और नीचे जाते समय एडिशन, तब जाके हमें डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है हमें, तब जाके डिविडेंड मिलता है। बस इसी को हमने क्या, इस स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, लिखना ही है हर एक जगह पे जब भी आपको क्वेश्चन आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की यूज करके। स्टेटमेंट सिंपल था कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अदर टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, ये तो मैंने आपको बोला, दो अगर आप लेते हो तो उसके साथ ये फ्री में मिलती है, गिफ्ट एज अ गिफ्ट, कौन से क्यू एंड आर। बट वो ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं जो कि आपका आपका ये स्टेटमेंट है। इसको हम और एक वर्ड बेटा, जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा, पता है, ये आपका क्या है, ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है,
डिवीजन, आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट ये है, जो कि हम आगे पॉलिनोमियल में भी यूज करने वाले हैं। बस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, और इसका यूज करके हमने दैट इज इससे फाइंड किया 48 और 32 का। बस यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक एक स्टेप को आप रिप्रेजेंट करते जाओ, और यहाँ पे आर अगर नॉट इक्वल टू 0 तो आगे सेम कंटिन्यू करो, और तब तक करो जब तक आर 0 नहीं मिलता। 0 मिल गया तो दैट इज नथिंग बट योर आंसर, वही आपका एचसीएफ का आंसर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर का आंसर है। तो इसका यूज करके बेटा हम आगे एक्सरसाइज के भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।